दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैटिक जीके के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है प्राचीन इतिहास की प्रमुख पुस्तकें। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को ऐड किया है जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, तो पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पंचतंत्र पुस्तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। आगे देखिए, तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। फ्रेंड्स, इस प्राचीन भारतीय पुस्तक को मूल रूप से संस्कृत में लिखा गया था। इस पुस्तक को 5 भागों में बांटा गया है। इस पुस्तक में कुछ रोचक कहानी भी है, जैसे चूहा और शेर की कहानी, उल्लू और कौवे की कहानी। कहानियाँ सभी विषयों को बड़े ही रोचक तरीके से सामने रखती हैं तथा साथ ही साथ एक सीख देने की कोशिश करती हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्लाइड से आप सभी के एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वह यह है कि विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। पंचतंत्र को मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसकी कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा रोचक है और साथ साथ में ही सीख देने की कोशिश करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंडिका पुस्तक के लेखक फ्रेंड्स मेगास्थनीज जी हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। बात हो रही है इंडिका की, जिसके लेखक मेगास्थनीज हैं। तो आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, इंडिका ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखा एक पुस्तक है। ग्रीक शासक सेल्यूकस द्वारा राजदूत के रूप में मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। मेगास्थनीज मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में रहा और इसी दौरान इसने इंडिका लिखा। फ्रेंड्स, पुस्तक में उन्होंने मौर्य काल के भारत के अपने यादों को दर्ज किया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए इस स्लाइड से यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिका पुस्तक को ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है। ग्रीक शासक सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज, जिसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। फ्रेंड्स, मेगास्थनीज मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में रहा था और इसी दौरान इसने इंडिका पुस्तक को लिखा था। इस पुस्तक में मौर्य काल के भारत के अपने यादों को इसने दर्ज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इस पुस्तक को लिखा है कौटिल्य यानी चाणक्य ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बात करें अगर अर्थशास्त्र की, तो फ्रेंड्स इस पुस्तक को चाणक्य या कौटिल्य, इनका दोनों ही नाम है, याद रखिएगा, इनके द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति संबंधित पहलुओं पर विचार किया गया है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के रूप में भी जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन में अगर चाणक्य ना हो तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त आपके ऑप्शंस में हो सकता है। इस पर भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता पुस्तक के लेखक कौन है? चरक संहिता पुस्तक के लेखक की बात करें तो फ्रेंड्स चरक जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। बात करें चरक संहिता की, तो फ्रेंड्स भारतीय चिकित्सा विज्ञान के 3 बड़े नामों में से एक है चरक जी। बात करें अन्य भारतीय चिकित्सा विज्ञान के बड़े नामों के, तो सुश्रुत और बाघभट्ट जी ये भारतीय चिकित्सा विज्ञान के बड़े नामों में से एक हैं। फ्रेंड्स, चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसे चरक ने संस्कृत भाषा में लिखा है। तो याद रखिएगा, सुश्रुत, चरक और वाग्यभट्ट ये सभी भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा के 3 बड़े नाम हैं और इन्हीं में से एक है चरक, जिनके द्वारा आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत संहिता पुस्तक के लेखक कौन है? वृहत संहिता पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसे लिखा गया है वराह मिहिर के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बात करें अगर वराह मिहिर की, तो फ्रेंड्स इन्होंने वृहत संहिता पुस्तक को लिखा है। संस्कृत में रचित इस पुस्तक को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि वराह मिहिर के पुस्तक वृहत संहिता को संस्कृत का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इस पुस्तक में खगोल शास्त्र, ग्रहों की गति, ग्रहण, वर्षा, बादल, वास्तुशास्त्र, फसलों की वृद्धि, इन सभी बातों को दर्शाया गया है। फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे वराह मिहिर। तो इसे भी आपको याद रखना है कि वराह मिहिर गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे और इन्हीं की पुस्तक है वृहत संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य पुस्तक को किसने लिखा है या इसके लेखक कौन है? फ्रेंड्स, महाभाष्य पुस्तक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात करें इस पुस्तक के लेखक की, तो इसे लिखा गया है पतंजलि के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, महाभाष्य पुस्तक को पतंजलि के द्वारा लिखा गया है।
फ्रेंड्स बात करें इस क्वेश्चन के तहत की पॉइंट की तो आगे देखिए, महाभाष्य की रचना महान दार्शनिक पतंजलि ने की। यह एक ग्रामर ग्रंथ है, यानी यह एक व्याकरण ग्रंथ है, इसे आप याद रखिएगा। पतंजलि की बात करें तो ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे और इन्हीं की रचना है महाभाष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इस पुस्तक को लिखा गया है जयदेव के द्वारा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। गीत गोविंद पुस्तक याद रखिएगा, जयदेव जी की कृति है। बात करें अगर इसके की पॉइंट की तो दोस्तों गीत गोविंद 12वीं शताब्दी के हिंदू कवि जयदेव के द्वारा संस्कृत भाषा में रचित एक कृति यानी ग्रंथ है। यह वृंदावन के कृष्ण, राधा और गोपियों के बीच संबंधों का वर्णन करता है। गीत गोविंद में मुख्यतः वृंदावन के भगवान कृष्ण, राधा और गोपियों के बीच संबंधों का वर्णन है, जिसे हिंदू कवि जयदेव के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है और कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। बात करें रामायण पुस्तक के लेखक की तो इसे लिखा गया है वाल्मीकि जी के द्वारा, तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा, रामायण पुस्तक के लेखक वाल्मीकि जी हैं। बात करें साथियों रामायण के तो रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है, जिसमें श्री राम भगवान की गाथा है। रामायण को वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है और यह एक संस्कृत का महाकाव्य है। इसे आदि काव्य तथा इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। रामायण के 7 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी के लिए इस स्लाइड से इम्पॉर्टेंट यह हो जाता है कि रामायण को आदि काव्य कहा जाता है और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहते हैं। रामायण में 7 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स बात करें महाभारत के तो इसे लिखा गया है महर्षि वेद व्यास के द्वारा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। महाभारत पुस्तक के लेखक महर्षि वेद व्यास जी हैं। आगे बात करें महाभारत के तो फ्रेंड्स महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं, इसे आप याद रखिएगा। महाभारत पांडवों और कौरवों के युद्ध पर आधारित एक रचना है। महाभारत में 18 पर्व हैं, यह भी इम्पॉर्टेंट है। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। महाभारत के रस की बात करें तो इसमें शांत रस का भाव प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? लीलावती पुस्तक की बात करें तो फ्रेंड्स इसे लिखा गया है भास्कराचार्य के द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा, लीलावती पुस्तक को आचार्य भास्कराचार्य जी ने लिखा है। फ्रेंड्स बात हो रही है लीलावती और भास्कराचार्य की, तो आइए इसके बारे में डिटेल में की पॉइंट के तहत जानते हैं। लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर सेकंड या भास्कराचार्य द्वारा गणित पर लिखा गया एक ग्रंथ है जो 1150 ईस्वी में लिखा गया था। इस ग्रंथ का नामकरण उन्होंने अपनी लाडली पुत्री लीलावती के नाम पर किया था। इस ग्रंथ में गणित और खगोल विज्ञान संबंधित विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तो इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए यह पुस्तक इसलिए है कि लीलावती पर गणित और खगोल विज्ञान संबंधित विषयों पर प्रकाश डाला गया है और इसके रचयिता महर्षि भास्कराचार्य जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? मृच्छकटिकम या मृच्छकटिक पुस्तक के लेखक की बात करें तो फ्रेंड्स इसे लिखा गया है महर्षि शूद्रक के द्वारा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। महर्षि शूद्रक जी की कृति है मृच्छकटिकम। बात करें फ्रेंड्स अगर मृच्छकटिकम की तो मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना या मिट्टी की गाड़ी। संस्कृत नाट्य साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय यह पुस्तक है जिसका नाम है मृच्छकटिकम, जिसे शूद्रक जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 कुमार चरित्र या 10 कुमार चरित्रम पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा दंडी। दंडी जी की यह एक महत्वपूर्ण कृति है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? सूत्र शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह कृति है नागा अर्जुन की, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को, कामसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी ज़्यादा चर्चित और इम्पॉर्टेंट बुक है, कई एग्जाम में यह पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स बात करें अगर कामसूत्र पुस्तक की तो इसे लिखा गया है महर्षि वात्स्यायन के द्वारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। महर्षि वात्स्यायन जी की कृति का नाम है कामसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी और हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? कादम्बरी और हर्षचरित्र फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में यह भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसके लेखक की बात करें तो बाण भट्ट जी की यह कृति है, ऑप्शन से इसका राइट आंसर रहेगा। कादम्बरी याद रखिएगा बाण भट्ट जी की कृति है, जबकि हर्षचरित्र भी इन्हीं की पुस्तक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु संहार पुस्तक के लेखक कौन है? ऋतु संहार पुस्तक के लेखक की बात करें तो फ्रेंड्स इसे लिखा गया है महर्षि कालिदास जी के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। महर्षि कालिदास की कृति का नाम है ऋतु संहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह भी पुस्तक है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक की बात करें तो महर्षि पाणिनि के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। महर्षि पाणिनि के कृति का नाम याद रखिएगा, अष्टाध्यायी है। बात करें फ्रेंड्स अगर अष्टाध्यायी की तो अष्टाध्यायी का मतलब होता है 8 अध्यायों वाली पुस्तक। महर्षि पाणिनि द्वारा रचित यह संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभवम पुस्तक के लेखक कौन है? कुमार संभवम पुस्तक के लेखक कौन है? तो महर्षि कालिदास जी की यह कृति है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच सिद्धांतिका पुस्तक के लेखक कौन है? पंच सिद्धांतिका पुस्तक के लेखक की बात करें तो फ्रेंड्स इसे लिखा गया है वराह मिहिर के द्वारा। ऑप्शन सी इसका याद रखिएगा। यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंच सिद्धांतिका पुस्तक को वराह मिहिर ने लिखा है। नेक्स्ट है, प्रियदर्शिका पुस्तक के लेखक कौन है? प्रियदर्शिका पुस्तक के लेखक की बात करें तो फ्रेंड्स इसे लिखा गया है सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा कि कन्नौज के शासक हर्षवर्धन या राजा हर्ष के द्वारा प्रियदर्शिका पुस्तक को लिखा गया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट में पूछा गया है बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र पुस्तक के आंसर की बात करें तो फ्रेंड्स इसे लिखा गया है अश्वघोष के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बुद्ध चरित्र पुस्तक को अश्वघोष ने लिखा है। बात करें इस पुस्तक की तो बुद्ध चरित्र गौतम बुद्ध के जीवन पर साकेत के अश्वघोष द्वारा संस्कृत महाकाव्य शैली में रचित एक महाकाव्य है। फ्रेंड्स इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप सभी को यह याद रखना है कि बुद्ध चरित्र में गौतम बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डाला गया है और साकेत के रहने वाले महर्षि अश्वघोष जो बौद्ध दार्शनिक थे इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालविकाग्निमित्र पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स यह भी पुस्तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह पुस्तक कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बात करें अगर की पॉइंट की तो फ्रेंड्स मालविकाग्निमित्र का अर्थ होता है मालविका और अग्निमित्र। कालिदास द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है मालविकाग्निमित्र और यह मालविकाग्निमित्र कालिदास का पहला नाटक भी है। मालविकाग्निमित्रम विदिशा के शुंग सम्राट अग्निमित्र के अपनी मुख्य रानी की सुंदर दासी के प्रति प्रेम की कहानी को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताक्षरा या मिताक्षर पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स मिताक्षरा पुस्तक की बात करें तो इसके लेखक हैं ज्ञानेश्वर जी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए बात करें अगर की पॉइंट के तहत मिताक्षरा पुस्तक की तो उत्तराधिकार के नियमों यानी बेटों के पैतृक संपत्ति पर जन्म सिद्ध अधिकार की बात करता है मिताक्षरा। मिताक्षरा के लेखक महर्षि ज्ञानेश्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसे लिखा गया है विशाख दत्त के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। विशाख दत्त की कृति का नाम है मुद्रा राक्षस। फ्रेंड्स बात करें अगर मुद्रा राक्षस के तो इसका अर्थ होता है मंत्री का हस्ताक्षर। विशाख दत्त द्वारा रचित यह एक संस्कृत भाषा का नाटक है जो भारत में राजा चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने की कहानी को बताता है। तो याद रखिएगा कि भारत के राजा चंद्रगुप्त मौर्य जो लगभग 324 बीसी से लेकर 297 बीसी तक भारत पर इन्होंने राज किया था, इनके सत्ता में आने की घटना मुद्रा राक्षस में बताई गई है जिसे विशाख दत्त जी के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? मेघदूत काफ़ी ज़्यादा फेमस पुस्तक है। फ्रेंड्स इसके लेखक है महर्षि कालिदास। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है? रत्नावली पुस्तक के लेखक की बात करें तो फ्रेंड्स इसे लिखा गया है राजा हर्षवर्धन के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। रत्नावली याद रखिएगा राजा हर्षवर्धन जी की कृति है, जबकि इसके पहले मैंने एक और कृति राजा हर्षवर्धन का बताया था जिसका नाम था प्रियदर्शिका। तो इन दोनों को आप जरूर याद रखिएगा। फ्रेंड्स बात करें अगर की पॉइंट के तहत रत्नावली की तो रत्नावली एक संस्कृत नाटक है जो राजकुमारी रत्नावली और राजा उदयन के बारे में है जो हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है। राजा हर्षवर्धन कन्नौज के राजा थे।
नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली राजा हर्ष द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो इन तीनों ही पुस्तकों का नाम याद रखिएगा। नागानंद पूछा जाए तो यह भी राजा हर्ष की पुस्तक है। प्रियदर्शिका और रत्नावली को तो मैंने आप सभी को बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? रास तरंगिणी पुस्तक के लेखक महर्षि कल्हड़ जी हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा, रास तरंगिणी को महर्षि कल्हड़ ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक की बात करें तो फ्रेंड्स इसे लिखा गया है भरत मुनि के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नाट्य शास्त्र पुस्तक को भरत मुनि ने लिखा है। नेक्स्ट है, काव्य मीमांसा पुस्तक के लेखक कौन है? काव्य मीमांसा पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसे लिखा गया है राजशेखर के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्पूर मंजरी पुस्तक के लेखक कौन है? कर्पूर मंजरी पूछा जाए आपसे या काव्य मीमांसा पूछा जाए, इन दोनों ही पुस्तकों को लिखा गया है राजशेखर के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका भी याद रखिएगा। राजशेखर और कर्पूर मंजरी ये दोनों ही महत्वपूर्ण पुस्तकें राजशेखर की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम या अभिज्ञान शकुंतला पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स यह भी पुस्तक काफ़ी ज़्यादा फेमस और चर्चित है। बात करें इसके आंसर की तो अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक को महर्षि कालिदास ने लिखा है। ऑप्शन सी इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत संहिता पुस्तक को किसने लिखा है? वृहत संहिता पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसे लिखा गया है ऑप्शन डी वराह मिहिर के द्वारा। ऑप्शन डी इसका याद रखिएगा। वृहत संहिता को वराह मिहिर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, विक्रमांक देव चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रमांक देव चरित्र पुस्तक के लेखक की बात करें तो विल्हड़ के द्वारा यह कृति लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। विल्हड़ के कृति का नाम याद रखिएगा, विक्रमांक देव चरित्र है। नेक्स्ट है, हम्मीर काव्य पुस्तक के लेखक कौन है? हम्मीर काव्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयचंद्र की यह कृति है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स यह भी पुस्तक काफ़ी ज़्यादा फेमस है और आपके एग्जाम के लिए तो यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। बात करें पृथ्वीराज रासो की तो इसे लिखा गया है चंद बरदाई के द्वारा। ऑप्शन बी इसका याद रखिएगा। पृथ्वीराज रासो पुस्तक में पृथ्वीराज चौहान के बारे में चंद बरदाई ने बताया है। फ्रेंड्स बात करें अगर पृथ्वीराज रासो की तो हिंदी भाषा में लिखा गया यह एक महाकाव्य है जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके रचयिता चंद बरदाई पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राजकवि थे। तो याद रखिएगा कि पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र और उनके राजकवि चंद बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहला पुस्तक के लेखक कौन है? रहला पुस्तक भी फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक को लिखा है इब्न बतूता ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। मोरक्को निवासी इब्न बतूता ने रहला पुस्तक को लिखा है। फ्रेंड्स बात करें अगर रहला की तो फ्रेंड्स रहला का अरबी भाषा में अर्थ होता है यात्रा या यात्रा वृत्तांत। मोहम्मद इब्न बतूता एक मोरक्को के मुस्लिम विद्वान और यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? शाहनामा पुस्तक के लेखक की बात करें तो फ्रेंड्स इसे फिरदौसी ने लिखा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। शाहनामा भी याद रखिएगा, फिरदौसी की कृति है। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा पुस्तक को किसने लिखा है? हुमायूं नामा पुस्तक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स इसे लिखा है गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। हुमायूं नामा याद रखिएगा, गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी, इसने हुमायूं के ऊपर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसे लिखा है महर्षि दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फुतुहाते फिरोज शाही पुस्तक को किसने लिखा है? फुतुहाते फिरोज शाही पुस्तक को फ्रेंड्स लिखा गया है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। तुगलक वंश से संबंधित था फिरोज शाह तुगलक और इसने फुतुहाते फिरोज शाही पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट है, नील दर्पण पुस्तक को किसने लिखा है? नील दर्पण पुस्तक को दीनबंधु मित्र ने लिखा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख़ फिरोज शाही पुस्तक को किसने लिखा है? क्वेश्चन यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स बात करें तारीख़ फिरोज शाही को तो इसे लिखा गया है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा कि तारीख़ फिरोज शाही पुस्तक को जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, जबकि मैंने इसके पहले आपको बताया था फुतुहाते फिरोज शाही पुस्तक को फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था। नेक्स्ट है, तबकाते नासरी पुस्तक को किसने लिखा है? तो मिनहाज उद्दीन सिराज ने तबकाते नासरी पुस्तक को लिखा है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी वाला इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
अमुक्त मालिदा पुस्तक के लेखक कौन है। फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अमुक्त मालिदा पुस्तक के लेखक की बात करें तो इसे लिखा गया है विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अमुक्त मालिदा पुस्तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे लिखा गया है कृष्णदेव राय के द्वारा। फ्रेंड्स आइए इसके बारे में की पॉइंट के तहत जानते हैं। कृष्णदेव राय विजयनगर के सर्वाधिक कीर्तिमान सम्राट थे। वे स्वयं कवि और कवियों के संरक्षक थे। तेलुगु भाषा में उनका काव्य अमुक्त मालिदा साहित्य का एक रत्न है। तेलुगु भाषा के 8 प्रसिद्ध कवि इनके दरबार में रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स स्वयं कृष्णदेव राय भी आंध्र भोज के नाम से जाने जाते थे, तो इसे भी आप याद रखिएगा। कृष्णदेव राय जो विजयनगर के सम्राट थे, इन्हें आंध्र भोज कहा जाता था और इनके दरबार में तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध 8 कवि रहते थे, जो अष्टदिग्गज के नाम से फेमस थे। नेक्स्ट है अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है। अकबरनामा पुस्तक की बात करें तो फ्रेंड्स इसे लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन बी इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक के लेखक कौन है। तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक के लेखक की बात करें तो फ्रेंड्स इसे लिखा गया है जहांगीर के द्वारा। तो मुगल बादशाह जहांगीर के पुस्तक का नाम याद रखिएगा, तुजुक ए जहांगीरी है। फ्रेंड्स आगे क्वेश्चंस की बात करें तो आगे क्वेश्चन पूछा गया है बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी पुस्तक के लेखक कौन है। फ्रेंड्स आज के वीडियो का यह आपका आखिरी क्वेश्चन है। बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी पुस्तक के लेखक की बात करें तो देखिए मुगल सम्राट बाबर की यह एक महत्वपूर्ण कृति है, जिसे अपने आत्मकथा के रूप में बाबर ने लिखा था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स बाबरनामा या इसी को तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। इसे चगताई भाषा में मुगल सम्राट बाबर ने लिखा है। तो दोस्तों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।